ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी कहते हैं मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मसला फ़लस्तीन हल करना होगा। इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी है। इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जराइम में तमाम हदें पार कर दी। दोहा में इसराइली हमला बहुत बड़ी जारहियत थी। इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास के शुरका ने कतर के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करते हुए इसराइली हमले की पुरजोर मज़म्मत की। इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इसराइल ने बरादर मुल्क कतर की खुद मुख्तारी सलामती की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। इसराइल ने जारहियत के जरिए अमन की कोशिशों को शदीद धचका पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने UN सिक्योरिटी कौंसिल से गजा में फौरी सीज फायर कराने का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरब इस्लामी सरबराह इजलास के मौके पर अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। 9 सितंबर को इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत की और हमले को कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी और आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। अमीर कतर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत और 12 सितंबर को दोहा के दौरे पर इजहार यकजहती पर इजहार तशक्कुर। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर भी मौजूद थे। सलामती कौंसिल में इस्लाहात की जानी चाहिए। इसराइल के खुद मुख्तार मुल्क पर हमले का कोई जवाब नहीं। इसराइली हमलों की मजम्मत काफी नहीं, मजबूत लाहे अमल तैयार करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं इसराइल का शाम और लेबनान के बाद कतर पर हमला नाकाबिल कबूल है। OIC फोरम से इसराइली हमले की भरपूर अंदाज में मजम्मत की गई। गजा के अवाम इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। वक्त आ गया है कि गजा में गैर मशरूत जंग बंदी की जाए। इसराइली हमले के बाद अमेरिकी सदर की कतर की तरफदारी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कतर हमारा इत्तेहादी मुल्क है, इसराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा। ट्रंप ने इल्जाम लगाया हमास ने कहा वो यरगमालियों को मार देंगे। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे इसके लिए अवार्ड्स मिलने चाहिए। वज़ीर आज़म कल से 3 मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ 17 सितंबर को सऊदी अरब जाएंगे, जिसके बाद वो बरतानिया का भी दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए अमरीका भी जाएंगे। शहबाज शरीफ 29 सितंबर को वतन वापस पहुंचेंगे। बलूचिस्तान जिला केच के इलाके शेरबंदी में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर आई ईडी धमाके में पाक फौज के जवान शहीद हो गए। ऑपरेशन में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक कैप्टन वकार अहमद, नाइक असमतुल्लाह, लांस नाइक जुनेद अहमद शहदा में शामिल है। लांस नाइक खान मोहम्मद और सिपाही मोहम्मद जहूर ने भी जाम शहादत नोश किया। शहदा का ताल्लुक लोरालाई, DG खान, सखर, मर्दान और सवाबी से है। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। जिला मुजफ्फरगढ़ में सैलाब के दौरान 9 अफराद जाँ बहक। अमवात 28 अगस्त से 14 सितंबर के दरमियान हुई। कई अफराद ताहाल लापता। सैलाबी पानी उतरने के बाद अमवात में इजाफे का खदशा। सबसे ज्यादा मुतासिर मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर हुई। पंजाब के बैराजों में पानी की सतह कम होने लगी। सिंध में गुद्दू और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। नेशनल फ्लड कमीशन के मुताबिक कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। सिंध में सैलाब की सूरत हाल संगीन है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने खबरदार कर दिया, कहा गुड्डू, सखर और कोटरी में पानी की आमद और अखराज की सतह में फर्क है। अब तक 1,73,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका।
वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर NDMA का सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी। PDMA पंजाब को मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद 5000 खैमे फराहम कर दिए गए। सखर से 8 ट्रकों के जरिए 1100 और जलुजई से 3900 खैमे मुजफ्फरगढ़ रवाना किए गए। अब तक पंजाब को फराहम किए गए 2215 टन इमदादी सामान में कंबल, खैमे, मच्छरदानियाँ, पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट, रजाइयाँ, फोल्डिंग बेड, पानी के केन समेत 17 कश्तियाँ शामिल हैं। बदतरीन सैलाब से 200 अरब रुपए तक टैक्स वसूलियों में कमी का खदशा। हुकूमत का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फंड सैलाब मुतासरीन को मुंतकली पर गौर। सैलाब मुतासरीन के लिए BISP फंड्स मुंतकली IMF मंजूरी से मशरूत होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 25 सितंबर से शेड्यूल। मुज़ाकरात में एक्सीडेंटेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम पर तजावीज़ IMF से शेयर होने का इम्कान। माहौलियाती लिहाज से कमज़ोर ममालिक के लिए सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक मुनसिफाना रसाई होनी चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का ऑस्ट्रिया में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की 69वीं जनरल कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा, पाकिस्तान में इस वक्त 6 एटमी बिजली घर काम कर रहे हैं जिनकी मजमूई तौर पर तवानाई की सलाहियत 3330 मेगावाट है। गुज़िश्ता साल एटमी तवानाई ने मुल्क में बिजली की पैदावार का 18% से ज़ायद फराहम किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रोज के लिए रद्दोबदल का फैसला। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 78 पैसे महंगा होकर 272 रुपये 77 पैसे का हो गया। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। कराची में शादी वाले रोज लापता होने वाला दूल्हा घर लौट आया। अहले खाना के मुताबिक बेटे की हालत अभी कुछ बताने के काबिल नहीं। जहांजेब जहनी तौर पर ठीक नहीं है, बिना बताए कहाँ गया अभी कुछ नहीं बता सकते। कोरंगी के इलाके मदीना कॉलोनी में जहांजेब नामी शख्स अपनी शादी के रोज गायब हो गया था, जिसका मुकदमा ज़मान टाउन थाने में दर्ज है। और दुबई में T20 एशिया कप का इवेंट जारी। श्रीलंका ने हांगकांग को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। फातेह टीम ने हांगकांग का 150 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। श्रीलंका की टीम से पाथम निसांका टॉप स्कोरर रहे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।